भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी इस समय बैकुंठ में नहीं है। नारायण नारायण। निराश न हो देवर्षि, भविष्य की जिन घटनाओं के सूत्रधार श्री हरि विष्णु जी बनने वाले हैं, उसका प्रारंभ आपको ही करना होगा। मुझे अर्थात? देवर्षि, क्या आप जानते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस समय स्वर्ग क्यों जा रहे हैं? स्वर्ग इस समय दैत्यों के अधिकार में है। वे उन्हीं को आशीर्वाद देने जा रहे होंगे। वे केवल आशीर्वाद देने नहीं जा रहे हैं देवर्षि, अपितु वे सिंधु को भविष्य की घटनाओं से सावधान करने के लिए जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपका कार्य बढ़ जाता है देवर्षि। मैं कुछ समझा नहीं गौरीपुत्र। जब तक हम समझाएंगे नहीं, तब तक आप समझेंगे कैसे देवर्षि? आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहें कि वे सिंधु को पृथ्वी लोक पर अधिकार करने की प्रेरणा दें। नारायण नारायण। भला शुक्राचार्य मेरी बात क्यों मानने लगे? सरलता से तो नहीं मानेंगे देवर्षि, परंतु जहाँ आपने अपनी चतुराई दिखाने का प्रयास किया, तो शुक्राचार्य वही करेंगे जो आप कहेंगे। और जब तक शुक्राचार्य आपकी इच्छा से कार्य नहीं करेंगे, तब तक देवराज इंद्र को अपना स्वर्ग कैसे मिलेगा? नारायण नारायण। अर्थात शीघ्र ही देवराज इंद्र की कामना पूर्ण होगी। आप तो जानते ही हैं देवर्षि, परम देव श्री महागणेश अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। अब आपके ही परामर्श पर देवराज इस समय संकल्प सहित परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। जब तक वे अपनी आराधना को समर्पित रहेंगे, तब तक उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारायण नारायण। गौरीपुत्र, परंतु सूर्यदेव ने तो सिंधु को तीनों लोकों का सम्राट होने का वरदान दिया है। सिंधु दैत्य पाताल और स्वर्ग का सम्राट हो चुका है। अब आपके प्रयास और शुक्राचार्य की प्रेरणा से वो पृथ्वी का सम्राट भी बन जाएगा। इसी प्रकार उसका वरदान पूर्णता पर पहुंच जाएगा। और नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरी पुकार सुने। मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ। दैत्य गुरु इधर देखे, मैं यहाँ हूँ। प्रणाम दैत्य गुरु, प्रणाम। आज आपको इस आकाश मार्ग पर देखकर अति आनंद हुआ। अब तो आप प्रायः मुझे इसी मार्ग पर देखेंगे। अमर वरदानी सिंधु अब सदा सदा के लिए स्वर्ग का सम्राट बन गया है। सिंधु स्वर्ग सम्राट तो अवश्य बन गया है दैत्य गुरु, किंतु नारायण नारायण। हम जानते हैं नारद, तुम संसार में कई अर्थों वाली भाषा बोलने के लिए प्रसिद्ध हो। नहीं दैत्य गुरु, मेरी भाषा का एक ही अर्थ है। अपनी कठोर तपस्या से भगवान सूर्य को प्रसन्न करके सिंधु ने अनेक दुर्लभ शक्तियां तो प्राप्त कर ली, किंतु स्वर्ग के वैभव पाकर वो उन्हें भूल गया है। आप देवताओं के ऋषि हैं, हम जानते हैं। आप अवश्य ही सिंधु को स्वर्ग से हटाने के षड्यंत्र में देवताओं के साथ सम्मिलित होंगे। मुझे आपकी किसी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके मुझे परामर्श देने का कष्ट न करें। दैत्य गुरु, देवगण सिंधु के विरुद्ध कितने भी षड्यंत्र क्यों न रच लें, किंतु अमर वरदानी सिंधु को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर आप इतना अधिक भयभीत क्यों होते हैं? हम भयभीत क्यों होने लगे नारद? व्यर्थ ही हमारा समय नष्ट न करो। गंग 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 गंग। दैत्य गुरु, मैं तो यहाँ आपको एक बहुमूल्य परामर्श देने के लिए आया था। ये तो हम भी जानते हैं कि अमृत कुंड को अपने कंठ में स्थापित करके सिंधु सदा सदा के लिए अमर हो गया है, किंतु भगवान सूर्य का सम्मान न करने के कारण ये दुर्लभ शक्तियाँ कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएंगी। मैं आपको यही बताने यहाँ आया था। अब आप सुनना ही नहीं चाहते तो ठीक है, मैं चला। देवर्षि, कहें, क्या आज्ञा है दैत्य गुरु? सिंधु की वरदानी शक्तियां कैसे नष्ट हो जाएंगी?
नारायण नारायण दैत्य गुरु, ये तो सभी जानते हैं कि वरदानी शक्तियों का यदि पूरी तरह सदुपयोग ना किया जाए तो वे कुछ समय पश्चात निष्क्रिय हो जाती हैं। परंतु सिंधु तो सूर्यदेव के वरदान का पूरा सदुपयोग कर रहा है। दैत्य गुरु, तनिक स्मरण करें, भगवान सूर्य ने सिंधु को वरदान में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का साम्राज्य दे दिया, किंतु क्या सिंधु ने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया? नारायण नारायण। एक बात और दैत्य गुरु। कौन सी बात? सूर्यदेव के वरदान के अनुसार सिंधु का वध मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों होगा। यदि सिंधु की सारी शक्तियां निष्क्रिय हो गईं, तो उनके लिए यह कार्य अति सरल हो जाएगा। मैं वो अवसर आने ही नहीं दूंगा। नारायण नारायण। मुझे तो लगता है दैत्य गुरु, वो अवसर अत्यंत समीप आ पहुंचा है। क्या आप नहीं जानते कि देवराज इंद्र और देवताओं ने सिंधु को जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। यदि सिंधु पृथ्वी पर अधिकार कर लेगा तो देवताओं का ये प्रयास असफल हो जाएगा। देवर्षि, क्या देवराज इंद्र से आपकी कोई अनबन हो गई है? आप सिंधु का कल्याण क्यों करना चाहते हैं? नारायण नारायण दैत्य गुरु, मैं तो सदा ही सत्य का पथ प्रदर्शक रहा हूँ। मेरा सत्य मुझे ये प्रेरित कर रहा है कि मैं आपके माध्यम से सिंधु को सत्य का मार्ग दिखलाऊं। नारायण नारायण। अब निर्णय आपको करना है। अब आप जो चाहें वो करें। माता, क्या आप एक गौरीपुत्र के विषय में सोच रही हैं? मैं भी उनके विषय में ही सोच रहा हूँ। सच पूछो तो उनके बिना कैलाश सूना सूना सा लगता है। नहीं पुत्र, मेरे लिए तो तुम दोनों समान हो। तुम्हारे आने से कैलाश का सूनापन दूर हो गया। मयूरेश्वर, ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन की घटना भी आज तक तुम्हारे मन में जमी हुई है। तुम अब भी यही सोचते हो कि तुम्हारी माता पार्वती तुमसे अधिक गौरीपुत्र को स्नेह करती है। वो घटना तो मैं भूल चुका हूँ पिताश्री। हाँ, उस समय मुझे दुख अवश्य हुआ था, परंतु जब माता ने मुझे स्नेह से वे मोदक खिलाए, तब उस घटना को भूल जाना ही उचित था। यदि तुम उस घटना को भूल चुके हो तो अपनी उपस्थिति से कैलाश का वातावरण आनंदित रखने का प्रयास करो। पुत्र, माता का एक स्वभाव होता है, जो पुत्र उससे अधिक दूर रहता है वो उसके लिए सबसे अधिक चिंतित रहती है। परमदेव श्री महागणेश के तुम दोनों ही अवतार हो। तुम में और गौरीपुत्र गणेश में तनिक भी अंतर नहीं है। कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे तुम्हारी माता तुम में मयूरेश्वर की छवि के साथ ही साथ गौरीपुत्र की छवि भी देखे। इससे तुम्हारी माता की चिंता का अंत होगा पुत्र। आपका परामर्श उचित है पिताश्री। भूल मेरी ही थी। मैं ही अनुचित विषयों पर सोचता रहता था, परंतु अब वह भूल नहीं होगी। तुम तो निर्दोष, शुद्ध और बुद्ध हो पुत्र। तुम भूल कर ही नहीं सकते। तुम तो वही करते हो जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा होती है। उनकी इच्छा और लीला के वशीभूत हम सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो एक कार्य और कर दे माताश्री। परम देव श्री महागणेश की इच्छा और उनके संकेत को जानकर मुझे मोदक खिलाए। इस समय मुझे तीव्र भूख लग रही है। देवी पार्वती, अब एक माता के कार्यों का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अब मुझे समाधि में लीन हो जाना चाहिए। मयूरेश्वर, तुम्हारे पिताश्री को तो ध्यान समाधि से ही प्रेम है। स्वादिष्ट मोदकों का आकर्षण भी इन्हें नहीं रोक पाता। जैसी विधाता की इच्छा। परंतु मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे मोदक बनाकर रखे हैं। चलो नंदी। आपने इसे पहचाना माता? ये वही सिंधु है जिसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। इसी दुष्ट ने स्वामी पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया था। हाँ माता, तभी मैंने इसे दंडित करते हुए आहत करके समुद्र के अथाह गहराइयों में धकेल दिया था। अपनी मूर्खता पर अंकुश लगा सिंधु। ये दैत्यों के आराध्य भगवान शिव का पावन धाम कैलाश है।
इस ओर दृष्टि डालने का अर्थ है समय से पहले अंत। सावधान। ये वीर दैत्य जाति का दुर्भाग्य है शुक्राचार्य कि उसे तुझ जैसा निर्बल और कायर गुरु मिला है। जिस उद्दंड बालक ने मुझे समुद्र की अटल गहराइयों में धकेल दिया था, उसे दंडित करना मेरा कर्तव्य है। उसे रोकने का प्रयास ना करें। तुम फिर वही भूल कर रहे हो सिंधु, जो तुमने पहले की थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस परम धाम को प्रणाम करके पृथ्वीलोक की ओर चलो और वहां जाकर अपना अधिकार करो। भूल मैं नहीं, तुम कर रहे हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अपने शत्रु को देखकर उसे जीवित छोड़ देना एक वीर और वरदानी के लिए मृत्यु के समान है। मैं इसे दंडित किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। श्री हरि विष्णु। दुष्ट बुद्धि सिंधु, कैलाश पर कुदृष्टि डालने से पहले तुझे देवताओं के हितैषी श्री विष्णु से टकराना होगा। दैत्य शत्रु श्री हरि विष्णु, जब तुम्हारे परम भक्त नारद ने मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया था, तभी मैं समझ गया था कि तुम उस षड्यंत्र के सूत्रधार हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दुष्ट दैत्यों का नाश करने के लिए किसी षड्यंत्र की नहीं, अपितु प्रबल प्रहार की आवश्यकता होती है। अब ये तुच्छ सिंधु मेरे प्रहारों से जीवित नहीं रह सकता। तुम्हें इस दैत्य शत्रु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सिंधु। तुम अपनी वरदानी शक्ति से उसका हर प्रहार नष्ट कर सकते हो। अपनी वरदानी और अमर शक्ति का परिचय दो सिंधु। मुझसे टकराने की भूल न करे श्री हरि। मेरी वरदानी शक्तियां तुम्हें पराजित करने में सक्षम है। मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। युद्ध में मुझे केवल विजय ही प्रिय है सिंधु। और अब तो युद्ध का बिगुल बच चुका है मूर्ख। अब तो तेरा अंत ही मेरा। घोर अन्याय। जगतपालक श्री विष्णु की जय। जगतपालक श्री विष्णु की जय। मैं अमृत पीकर अमर हो गया हूँ श्री हरि विष्णु। आप प्रहार करते करते थक जाएंगे, परंतु मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तुम्हारा कोई प्रयास सफल नहीं होगा श्री हरि। यदि संसार में अपना गौरव स्थापित रखना चाहते हो तो वैकुंठ की ओर लौट जाओ, अन्यथा सिंधु दैत्य सेना पकड़ करके तुम्हारे वैकुंठ को ही नष्ट भ्रष्ट कर देगा। आप तो भली भांति जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि हम जिस किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं उसे बीच में अधूरा छोड़ देना हमारा स्वभाव नहीं है। अब इस तुच्छ सिंधु को यमलोक पहुंचाना ही हमारा निर्धारित कर्तव्य है।
देवर्षि, जब सिंधु का वध मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों ही होना है, तो श्री हरि विष्णु ने उसे मयूरेश्वर की ओर जाने से क्यों रोका? श्री हरि के प्रहारों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिंधु पर उनका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। श्री हरि ना आते तो अब तक सिंधु मयूरेश्वर के हाथों यमलोक पहुंच चुका होता। नारायण नारायण, आप सब अपनी अपनी कल्पनाओं को विराम दें देवगण। श्री हरि जो भी कर रहे हैं उसमें ही हम सबका कल्याण है। ये एक भविष्य का कार्य है जिसके सूत्रधार श्री हरि बने हैं। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, मेरी प्रार्थना सुने। पिताश्री, अपने ध्यान को विराम दे, मेरी प्रार्थना सुने। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, सूर्य देव के वरदान के अनुसार श्री हरि विष्णु जी अमर वरदानी सिंधु दैत्य को पराजित नहीं कर पाएंगे। मुझे आज्ञा दे पिताश्री, मैं इसी समय इस दुष्ट सिंधु को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूं। प्रिय मयूरेश्वर, तुम तो जानते हो श्री हरि विष्णु से सिंधु दैत्य का ये युद्ध परम देव श्री महागणेश के संकेत के अनुसार हो रहा है। इसलिए पुत्र, धैर्य धारण करो। दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड देने में भी धैर्य। हाँ देवी, अभी तक सिंधु की तपस्या का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। जब तक उसके भीतर तपस्या का पुण्य समाया है, तब तक उसका वध करना संभव नहीं है। देवर्षि, श्री हरि के प्रहार सिंधु को हानि नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जबकि सिंधु के प्रहारों से श्री हरि विष्णु थके थके से दिखाई दे रहे हैं। देवादिदेव भगवान शिव ने मयूरेश्वर को आज्ञा तक नहीं दी। अब क्या होगा देवर्षि? देवगण, जो भी होगा उसका परिणाम शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा। भगवान शिव ने मयूरेश्वर से कहा तो कि सिंधु के पुण्य अभी समाप्त नहीं हुए हैं। नारायण नारायण। मयूरेश्वर, तुम्हें सिंधु का वध करने के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। स्वामी, तो क्या इस युद्ध में जगत पालक श्री हरि भविष्य में घटने वाली घटनाओं का रहस्य समय से पहले खोल देना अनुचित है देवी पार्वती। इस घटना को आप स्वयं ही देख रही हैं। इसका परिणाम शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।